Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबको हीलियम 10 टूल यूज़ करके पोटेंशियल होलसेल प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने का तरीका बताऊंगा, और आपको यह भी बताया जाएगा कि आप किस तरीके से और कौन कौन से क्राइटेरियाज़ को हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स टूल के अंदर एंटर करके होलसेल प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हीलियम 10 के ये डैशबोर्ड पे चले जाना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, डैशबोर्ड, हीलियम 10 डैशबोर्ड और हीलियम 10 एक्सटेंशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने हीलियम 10 डैशबोर्ड पे जाना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हीलियम 10 डैशबोर्ड पे जाके आपने जो अपना अकाउंट बनाया होगा उसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा हीलियम 10 का। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे अपना माउस होवर करना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हम होलसेल प्रोडक्ट को रिसर्च करने लगे हैं, तो हम प्रोडक्ट रिसर्च की टैब में जाएंगे और इधर जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हमने ब्लैक बॉक्स वाली टैब पे क्लिक करना है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के ज़रिए हम हीलियम 10 के अंदर प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर सकते हैं। जब आप ब्लैक बॉक्स टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बॉक्स का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जिस मार्केट प्लेस में आप अमेज़ोन की होलसेल प्रोडक्ट को रिसर्च करने लगे हैं, आपने उस मार्केट को चूज़ किया हो। तो यहाँ पर मैं अमेज़ोन यूएसए मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करने लगा हूँ, तो यहाँ पर मैं amazon.com पे जाऊँगा। अगर आप यूके की करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर यूके को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी यूके की। लेकिन एट द मोमेंट मैं इस वक्त amazon.com यानी कि अमेज़ोन यूएस में होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च करने लगा हूँ, तो मैं इसी ऑप्शन को चूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप अमेज़ोन प्राइवेट लेबल और अमेज़ोन होलसेल, ये दोनों तरीके की प्रोडक्ट्स इस ब्लैक बॉक्स टूल को यूज़ करके आप रिसर्च कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स आपको पोटेंशियल प्रोडक्ट्स बता देता है, प्राइवेट लेबल के लिए भी और होलसेल के लिए भी। ऑब्वियसली दोनों के क्राइटेरियाज डिफरेंट है। अगर आपने अमेज़ोन प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने अमेज़ोन पे होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो आप जब डिफरेंट क्राइटेरिया इधर इन फिल्टर्स में इनपुट करेंगे, इन फील्ड्स में डालेंगे, तो उस हिसाब से ही हीलियम 10 टूल आपको वो प्रोडक्ट्स शो करवाएगा। सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी कि जिस कैटेगरी में आप अपनी होलसेल प्रोडक्ट को रिसर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि इस वक्त मैं टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी के अंदर अपनी होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप रेवेन्यू एंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़िल्टर्स होते हैं होलसेल प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए, मैं पहले उनको एंटर करके आपको दिखाऊंगा। अब इसके अंदर एक ये चीज़ है कि होलसेल प्रोडक्ट के अंदर आपने प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है। अगर तो आप न्यू सेलर हैं तो ऑब्वियसली आप अमेज़ोन एफबीए सर्विसेज भी लेंगे। एफबीए फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं अगर जैसे ही प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट ज़्यादा होता है। मिनिमम एफबीए फीसेस और अमेज़ोन रेफरल फीसेस को अगर ऐड किया जाए तो तकरीबन आपको $4 to $5 पे करना पड़ जाते हैं अमेज़ोन को, अगर आप तमाम अमेज़ोन फीसेस को ऐड करें। तो इसलिए हमारा टारगेट यही होता है कि हम उस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट को रिसर्च करें जहां पर हमें मार्जिन मिल भी सकता है। तो सेलिंग प्राइस मिनिमम अगर आप सपोज कर लें 50 है और मैक्सिमम अगर आप सपोज कर लें 40 है, तो इस रेंज के अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसकी सेलिंग प्राइस 50 से 40 के बीच में होगी, तो जब हम उसका होलसेलर तलाश करेंगे तो हमें अच्छा मार्जिन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने मिनिमम प्राइस ही $10 सेट किया है, तो $10 की प्रोडक्ट के लिए आपके पीछे प्रॉफिट मार्जिन मिलना मुश्किल हो जाता है। होलसेलर आपको कम प्राइस वाली प्रोडक्ट के पीछे ऑब्वियसली वो इतना प्रॉफिट मार्जिन आपको दे ही नहीं सकते। अब पीएल के अंदर हमारा गोल ये होता है कि प्रोडक्ट के कम से कम रिव्यूज़ हों ताकि हम अपने कंपेटिटर से compete कर सकें और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन होलसेल के अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती। होलसेल के अंदर बल्कि रिव्यूज़ जितने ज़्यादा हों उतना बेस्ट है, क्योंकि लिस्टिंग पहले से बनी हुई है, आपने उस लिस्टिंग पे सेलिंग करने के लिए अप्लाई करना है। तो जितना अच्छा वो लिस्टिंग परफॉर्म कर रही होगी, जितने अच्छे उसके रिव्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा उसके रिव्यूज़ होंगे, इसका मतलब यह है कि लोग उस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हमारा गोल यही होता है होलसेल के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ हों। तो यहाँ पर मिनिमम मैं 110 रिव्यूज़ सेट कर लेता हूँ और मैक्सिमम जितने भी हो सके उतना ही बेहतर है।
रिव्यू रेटिंग जो है जो होलसेल के अंदर होती है वो बेहतर होनी चाहिए, 4 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा और कस्टमर्स उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मिनिमम रिव्यू रेटिंग हम यहाँ पर 4 सेट कर लेंगे। ये टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि शिपिंग टायर जो है वो आपका जितना कम होगा, यानी कि जितनी आपके प्रोडक्ट के डायमेंशन और वेट कम होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। जितना छोटा साइज टायर होगा आपके प्रोडक्ट का उतनी ही कम आपको अमेज़ॉन फीसेस पे करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ को क्लिक कर लेंगे, यानी कि इन दोनों से ऊपर ना जाए हमारी प्रोडक्ट। मेन हमारा जो गोल होगा वो यही होगा कि हम स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ की प्रोडक्ट को ऐसी हंट करें ताकि उस पर हमें कम फीसेस पे करनी पड़े। अब ये नीचे आपको एडवांस फ़िल्टर की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर भी क्लिक करना पड़ेगा। यहीं पर जाकर हम ऐसी इनपुट्स देंगे हीलियम 10 को जिससे हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि हम पीएल प्रोडक्ट रिसर्च करें या होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च करें। तो एडवांस फ़िल्टर पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये ऑप्शंस नज़र आ गई हैं। होलसेल प्रोडक्ट के अंदर जो BSR है, बेस्ट सेलर्स रैंक, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बेस्ट सेलर्स रैंक जितना कम हो उतना बेहतर है। कम बेस्ट सेलर रैंक का मतलब है कि वो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जितना ज़्यादा बेस्ट सेलर रैंक होगा उसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को कभी कभार ख़रीदते हैं या तो बहुत ज़्यादा दफ़ा वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते ही नहीं है। तो मिनिमम हमारा BSR 1 से लेके तो मैक्सिमम हम चले जाएंगे 52,000, यानी कि यहाँ पर ये आप रेंज अपने सामने देख सकते हैं। ये रेंज फिर भी एक्सेप्टेबल है अमेज़ॉन होलसेल के लिए कि 52,000 से नीचे नीचे BSR हो तो हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। अब आपके सामने ये एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है मंथली सेल्स का। मंथली सेल्स डेफिनेटली अगर उस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, पर मंथ सेल्स ज़्यादा हैं, तो हम उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं जब हमारे पास बाय बॉक्स आएगा। चाहे आपके पास बाय बॉक्स थोड़ी देर के लिए ही आ रहा है या चंद घंटों के लिए भी आ रहा है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी ज़्यादा है, वो उसके यूनिट ज़्यादातर बिकते हैं, तो जितनी देर अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए भी बाय बॉक्स आएगा, आप उतने से कम वक्त में भी आप अपनी काफ़ी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो होलसेल के लिए मिनिमम कम से कम जो है वो मंथली सेल्स हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि 50 होनी चाहिए। मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो जाए उतना बेहतर है। अब ये जो फ़िल्टर है ना, ये फ़िल्टर डिसाइड करता है कि जो आप प्रोडक्ट रिसर्च करने लगे हैं वो होलसेल है या प्राइवेट लेबल है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको इलेबोरेट किया हुआ है, आपको समझाया हुआ है कि प्राइवेट लेबल के अंदर मोस्टली 1 या 2 सेलर्स ने एक लिस्टिंग पे सेलिंग के लिए अप्लाई किया होता है, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा अगर सेलर्स आ जाएँ तो वो प्रोडक्ट होलसेल प्रोडक्ट कहलाई जाती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेलर्स जब आप एंटर करेंगे मिनिमम में, अगर आप यहाँ पर मैं 5 लिख दूँगा, अब जो हीलियम 10 मुझे रिजल्ट्स दिखाएगा वो तमाम प्रोडक्ट्स डेफिनेटली होलसेल प्रोडक्ट्स ही होंगी, क्योंकि होलसेल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ज़्यादातर मुख्तलिफ डिफरेंट सेलर्स सेलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 इसलिए लिखा है क्योंकि 5 एक अच्छा नंबर है। हीलियम 10 हमें वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिसके अंदर ज़्यादातर सेलर्स जो हैं वो सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। और यहाँ पर हम मैक्सिमम रेंज भी डाल देंगे। ओबियसली हमारा गोल तो ये है कि ऐसी प्रोडक्ट हम देखें जहाँ पर ज़्यादा सारे सेलर्स ने सेलिंग के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा ना हो जाएं कि हमें वहाँ पर बाय बॉक्स मिलने के चांसेस कम हो जाएं या वहाँ पर सैचुरेशन हो जाए। तो हम मैक्सिमम लिमिट में 30 कर देंगे। 30 से ऊपर अगर एक लिस्टिंग पे सेलर्स हैं, उन्होंने सेलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ, तो हमें वो प्रोडक्ट हीलियम 10 शो ना करवाए। बाकी अगर आप प्रोडक्ट वेट एंटर करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऊपर साइज टायर जिस तरह सेलेक्ट कर लिए तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हीलियम 10 हमें इन ही साइज टायर के अंदर जो जितना वेट होता है, मिनिमम मैक्सिमम वेट होता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट शो करवाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी प्रोडक्ट वेट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप सारे फ़िल्टर्स के अंदर वैल्यूज़ एंटर करने लग जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट्स उतने कम होते जाएंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम इंपॉर्टेंट फ़िल्टर्स के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करें, हर फ़िल्टर के अंदर वैल्यू इनपुट ना करें, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और हम खुद भी एनालाइज कर सकें। अगर आप सारे फ़िल्टर्स को फिल आउट करने लग जाएंगे तो आप काफ़ी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को भी लूज़ कर सकते हैं, वो फिर हीलियम 10 आपको नहीं दिखाए।
अब यहाँ पर आपके सामने ये एक्सक्लूड सेलर की एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप ना भी लिखना चाहें तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। होलसेल प्रोडक्ट के अंदर हमारा यही गोल होता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करें जहाँ पर अमेज़ोन सेलिंग ना कर रहा हो, यानी कि अमेज़ोन ने वहाँ पर उस लिस्टिंग पे सेलिंग के लिए अप्लाई ना किया हो, क्योंकि अगर जब वहाँ पर अगर अमेज़ोन होता है तो ऑब्वियसली ज़्यादातर बाय बॉक्स अमेज़ोन के पास ही रहता है, बाकी सेलर्स को उस प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। तो एक्सक्लूड सेलर्स में आप कैपिटल ए के साथ अमेज़ोन लिख सकते हैं। इसके अंदर हीलियम 10 आपको फिर भी प्रोडक्ट्स ऐसी शो करवा सकता है जिनके अंदर अमेज़ोन ने सेलिंग के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन इसका एक ये फ़ायदा ये होगा कि हीलियम 10 आपको ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं दिखाएगा जहाँ पर करंटली अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स है। ये सारी फील्ड्स में वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद जब आप सर्च का बटन दबाएंगे तो हीलियम 10 आपको प्रोडक्ट शो करवा देगा। तो ये देखिए, जब मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन किया है, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक हीलियम 10 ने मुझे तमाम प्रोडक्ट शो करवा दी हैं जो मेरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को मैं अमेज़ोन पे खोल के रिव्यू कर सकता हूँ, इनके स्टैट्स और ग्राफ देख सकता हूँ, कीपा ग्राफ से वैलिडेट कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ स्टैट्स को। उन तमाम स्टैट्स को वेरीफाई करने के बाद अगर वो कम्प्लीटली मेरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही हैं और इन तमाम क्राइटेरियाज़ को डबल चेक करने के बाद फिर हम इन प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड या होलसेलर्स को तलाश करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो आपने ये इसके अगर आप एसिन पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में हीलियम 10 आपको अमेज़ोन पे डायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हीलियम 10 ने हमें अमेज़ोन पे डायरेक्ट कर दिया और ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पर जाकर यहाँ से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि अमेज़ोन इस प्रोडक्ट में सेलिंग कर रहा है कि नहीं। ऑल्दो हमने इस टूल के अंदर फ़िल्टर में लिख दिया था कि अमेज़ोन एज अ सेलर एक्सक्लूड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हीलियम 10 ये चीज़ कंसिडर करता है कि इस वक्त बाय बॉक्स में अमेज़ोन ना हो। लेकिन हमने ये भी चेक करना है, हमने ये भी डबल चेक करना है कि अमेज़ोन कहीं इस लिस्टिंग पे सेलिंग के लिए अप्लाई तो नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ पर अमेज़ोन पे पहुँचने के बाद इधर अगर आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेज़ोन इसमें सेलिंग कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस वक्त बाय बॉक्स MG सप्लाई के पास है, उसके बाद होम डिज़ाइन हार्डवेयर है, ये आपको DK हार्डवेयर सप्लाई नज़र आ रही है। और ये देखें आपके पास तमाम पाँचों के पाँचों सेलर्स आ गए और यहाँ पर अमेज़ोन मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से आप हीलियम 10 टूल को यूज़ करके अपने क्राइटेरिया के मुताबिक कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी होलसेल प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद तमाम स्टैट्स को डबल चेक और वेरीफाई करने के बाद आप इन प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करें ताकि आपको इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अप्रूवल मिल सके और आप भी इन सेलर्स के साथ अप्लाई कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।